ओके, तो आज जो है हमारा एशियन हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, हर्षवर्धन पीरियड जो कि 600 ईस्वी से, ठीक है, कब तक है, 650 ईस्वी तक, यानी कि 600 ईस्वी से कब तक है, 650 ईस्वी तक का समय है। ठीक है, तो ये जो है समय है हम करेंगे, इसमें जो है राजा हर्षवर्धन के बारे में करेंगे, कौन सा वंश था, क्या क्या हुआ 600 से लेके 650 ईस्वी तक के समय में। तो गुप्त साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है, गुप्तास का, ठीक है, गुप्तास जो थे उनका पतन कब हो गया था, अंत कब हो जाता है, 550 एडी में, ईस्वी, ठीक है, 550 ईस्वी में जो है उनका पतन हो जाता है, अंत हो जाता है। और इस साम्राज्य के, यानी कि गुप्त साम्राज्य के, गुप्ता अंपायर के बाद जो है क्या होता है, उत्तरी भारत जो है, नॉर्थ इंडिया, कौन, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया जो है बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में जो है बढ़ गया, डिवाइड हो गया, फिर से छोटे छोटे राज जो है वहां पे जो है राज करने लगे, क्योंकि अब जो है वहां पे गुप्त साम्राज्य का जो है पतन हो गया, अयोग राज्य आए और जो है उनसे संभल नहीं पाया अपना साम्राज्य, और उस वजह से जो है जो वहां के राजे थे, छोटे छोटे राज थे, कबीले थे, उन्होंने कहा कि हम जो है अयोग राजा के अधीन नहीं रहेंगे, अब हम जो है अपने राज को खुद संभाल लेंगे। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और जो है छोटे छोटे कबीलों में स्वतंत्र राज जो है वो बन जाते हैं, किस तरफ, नॉर्थ इंडिया की तरफ, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की तरफ ही बनेंगे। अब यहाँ पे कनौज के कौन थे, मौखरी, कनौज की हम बात करें, कनौज, कनौज, तो कनौज में कौन था, कनौज के मौखरी थे, ठीक है, कनौज के मौख, ठीक है, कनौज के कौन थे, मौखरी थे, मौखरी राज था, मौखरी मतलब के मौखरी जो थे, मौखरी, ठीक है, तो कनौज में क्या थे, मौखरी थे, मगध में प्रावर्ती, यानी कि जो उत्तरकालीन जो गुप्तास है वो थे, ठीक है, किस तरफ, कहां पे, मतलब के मगध में, ठीक है, मगध, मगध मतलब बिहार जिसे हम कह देते हैं, मगध, तो मगधा में कौन थे, प्रवर्ती, उत्तरकालीन, गुप्ता, ठीक है, उत्तर कालीन गुप्त, उत्तरकालीन गुप्ता, ठीक है। और इसके बाद जो है उत्तरकालीन गुप्ता के बाद कौन आते हैं, उत्तरकालीन गुप्ता कहाँ है, मगध में है, ठीक है, गुजरात में मैत्रक है, तो गुजरात में कौन है, मै मैत्रक, ठीक है, तो ये जो है राज कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, किससे, गुप्ता से, ठीक है, गुप्ता का पतन हो चुका है और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कनौज में मौखरी, जो है मगध में जो है उत्तरकालीन गुप्ता आगे हैं, ठीक है, गुजरात में मैत्रक हैं, और जो है ये सारे और इसके अलावा कौन है, बंगाल के शशांक, बंगाल में कौन है, शशांक, ठीक है, तो शशांक जो है वो है, बंगाल में शशांक है। तो इन्होंने जो है ये महत्वपूर्ण है उस समय के कुछ राज्य, ठीक है, इनमें से जो अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो वंश है वो कौन सा है, वो है पुष्पाभूति वंश, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण वंश की बात करते हैं तो इन सबसे जो है महत्वपूर्ण वंश कौन सा आ जाएगा, हर्षवर्धन का वंश था, कौन सा था, तो वो वाला वंश जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो इनका वंश कौन सा था, इनका वंश था पुष्पाभूति, ठीक है, यहां पर मैं लिख रही हूँ इसके ऊपर ही, ठीक है,
पुष्पभूति। ठीक है, ये किनका वंश था, कौन सी डायनेस्टी, पुष्पभूति। तो ये किनकी थी, राजा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की। ठीक है, तो ये पुष्पभूति जो थी सबसे महत्वपूर्ण वंश था इस समय का, जो आजकल अगर हम बात करें तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र में है, हरियाणा के। ठीक है, ठीक है, कहां पे है ये, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। क्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र में ये है, अब पड़ता है पुष्पभूति वंश जो उस समय का था, आजकल की बात करें तो। और इसकी कैपिटल थी थानेश्वर, स्थानेश्वर, अब जो है उसे थानेश्वर कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल, ठीक है, हर्षवर्धन के समय की जो है यहां पे लिख रही हूं कैपिटल। कैपिटल क्या थी, पहले जो थी स्थान नेश्वर, ठीक है, और जिसे अब क्या कहते हैं, थानेसर, 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 सॉरी, थानेसर कहते हैं। ठीक है, और ये देखो मतलब कि अब जो है दोबारा से देखो, जो है गुप्तास का पतन हो जाता है, उसके बाद जो है छोटे छोटे राज्यों में जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिवाइड हो गया राज्य जो है, और जो है कनौज में मौखरी वंश आ जाता है, मगध में जो है उत्तरकालीन गुप्तास होते हैं, गुजरात में मैत्रक होते हैं, बंगाल में शशांक हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें उस समय ये महत्वपूर्ण वंश है, कुछ राजवंश है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो वो थे पुष्पभूति, पुष्पभूति। ठीक है, पुष्पभूति, पुष्पभूति। और ये आजकल की बात करें तो कहाँ पे थे, तो ये जो थे हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है उस स्थान पे जो है इलाके में जो है ये इन्होंने अपना राज शुरू किया था। और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी कैपिटल जो है, अपनी राजधानी जो है वो जो है स्थानेश्वर को बनाया, जिसे जो है अब क्या कहते हैं, थानेसर। ओके, क्लियर है यहां तक। उसके बाद जो है हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो राजा है वो कौन थे, तो सबसे महत्वपूर्ण राजा इस वंश के कौन थे, राजा हर्षवर्धन। ठीक है, कि महत्वपूर्ण राजा कौन थे इस वंश के, उनके बारे में हम बात करते हैं कि उन्होंने जो है कौन कौन सी विजय प्राप्त की, और मतलब कि कैसा उनका शासन प्रबंध था, ये सारा कुछ जो है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वो कैसी शख्सियत थी, उन्होंने अपने राज्य में कौन से कार्य जो है किए, कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाए। ठीक है, तो सबसे जो पावरफुल किंग, सबसे जो है ताकतवर, सबसे शक्तिशाली राजा जो थे पुष्पभूति वंश के कौन थे, राज हर्षवर्धन। ठीक है, इनका ये कौन थे, राजा, राजा हर्षवर्धन। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली राजा थे पुष्पभूति वंश के, सबसे प्रसिद्ध। वो अपने बड़े भाई की इनके बड़े भाई की जो है अचानक मौत हो जाती है। कब होती है इनके भाई की अचानक मौत हो जाती है, कब, 606 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी में इनके बड़े भाई की मौत हो जाती है। इनके भाई कौन थे, इनके भाई थे राजवर्धन, राज ब्रदर इनके। ठीक है, ब्रदर, तो ब्रदर कौन थे, राजवर्धन। और इनके जो थे जीजा जी थे एक, ठीक है, इनके बहन के पति वो कौन थे, ग्रहवर्मन। ठीक है, ब्रदर इन लॉ अगर हम बात करें तो इन लॉ, तो वो कौन थे, ग्रहवर्मन। ठीक है, ग्रहवर्मन
ठीक है, इनकी अचानक मौत हो जाती है और इनके भाई की मौत कब होती है 606 ईस्वी में, और इनके जीजा जी की मौत भी हो जाती है। मौखरी वंश के राजा थे ये, ठीक है, हमने अभी किया ना, तो ये जो थे मौखरी वंश के राजा थे। मौखरी वंश कहाँ का था, कनौज, ठीक है, तो ये कहाँ के थे, कौन सा इनका मतलब कि कहाँ पे था इनका वंश, मौखरी वंश कहाँ का था, कनौज, कनौज, ठीक है, कनौज वंश के ये राजा थे। और इन दोनों की जो है अचानक मौत हो जाती है। क्योंकि अचानक कैसे मौत हुई, कोई इंसिडेंट ही हुआ होगा। तो जो है बंगाल के राजा थे शशांक, बंगाल के जो शासक थे राजा कौन थे, शशांक। हमने किया था ना कि बंगाल के कौन थे, बंगाल के शशांक जो थे राजा थे, ठीक है, शशांक। तो इन्होंने जो था शशांक ने जो है मालवे के राजा के साथ मिलके, मतलब कि ये किनके साथ मिले, मालवा, मालवा के राजा के साथ ये मिलते हैं, किंग के साथ, मालवा के जो राजा थे उनके साथ मिलके इन्होंने जो था वर्धन और ग्रह वर्मन का जो था मिलके कत्ल कर दिया, उन्हें मार देते हैं, ठीक है, मार देते हैं उनको, उन्हें मिलकर दोनों को ही, किने किने, राजवर्धन और ग्रहवर्मन को। क्लियर है, ओके। उसके बाद जो था उसके बाद क्या हुआ, राजा हर्षवर्धन थे, वो जो है उत्तराधिकारी बने अपने वंश के। और ये अपने जो है अब जो है इन्होंने अपने राज की जाने के, अब ये कनौज भी जो है बीच में आ गया, तो इन्होंने कनौज को जो है अपनी क्या बनाया, कैपिटल। पहले क्या थी, स्थानेश्वर, अब जो है किसे बना दिया इन्होंने अपनी कैपिटल, कनौज को, ठीक है। तो कनौज को जो है इन्होंने अपनी कैपिटल में, और दोनों राज्यों को मौखरी वंश था, ठीक है, तो मौखरी वंश था किनका, ग्रहवर्मन का, कहां पे, कनौज में, ठीक है, कनौज था इनका राज, कहां पे था, कनौज में। और मौखरी वंश के थे ग्रहवर्मन, और इनका खुद का वंश था पश्वभूति। तो दोनों को मिला लिया इन्होंने, ठीक है, दोनों के सम्राट बन गए, दोनों को मिलाया और सम्राट बन गए। और अपने भाई और जीजा जी की मौत का बदला लेने के लिए इन्होंने जो है कसम ली, इन्होंने कहा कि मैं जो है इनकी मौत का बदला लूंगा। इन्होंने कसम खाई कि जब तक मैं इनकी जो है मौत का बदला नहीं लेता। कुछ सालों बाद जो है फिर इन्होंने क्या किया, शशांक, ठीक है, शशांक जो कहां के राजा थे, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब कि इन्होंने कसम खाई थी कि अब मैं जो हूँ अपने भाई की मौत का, अपने जीजा जी की मौत का जो है बदला लूंगा और तभी मुझे जो है शांति मिलेगी। इन्होंने कसम खाई थी। तो इन्होंने जो है सम्राट बनने के, राजा बनने के कुछ समय बाद ही जो है शशांक को जो है बंगाल के राजा को जो है मार दिया, इनका कत्ल कर देते हैं, जीत लिया, विजय प्राप्त कर ली इन्होंने बंगाल पे, ठीक है, इनका कत्ल कर देते हैं, इन्हें मार देते हैं और जो है बंगाल पे अब इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है, इन्होंने अपने साम्राज्य में इसे शामिल कर लेते हैं, किसको, बंगाल को, ठीक है। और बंगाल को जब अपने जो है अपने राज्य में जो है प्राप्त किया, इस पे विजय प्राप्त की और इसे जो है प्राप्त कर लिया। और बहुत सारे और भी क्षेत्र इन्होंने जो है उत्तरी भारत में जीते, मतलब उत्तरी भारत की तरफ हम नॉर्थ इंडिया की बात करें कि नॉर्थ इंडिया में था पुष्पभूति, है ना। अब अगर हम हरियाणा की बात करें, कनौज की बात करें, तो ये उत्तर की तरफ ही है ना, नॉर्थ की तरफ ही है, नॉर्थ इंडिया में। तो इन्होंने जो है देखो इनके पास अब कनौज भी है, पुष्पभूति भी है, अपना खुद का राज्य भी था, उसके बाद जो है कनौज को भी इन्होंने मिला लिया था। अब जो है इन्होंने बंगाल पे भी जो है विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद जो है इन्होंने और भी कई सारे क्षेत्र जो थे उत्तरी भारत में उन पे विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो जब इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया अब, तो इन्होंने जो है शक्तिशाली राजा बन गए उत्तरी भारत में। सबसे शक्तिशाली राजा कौन बन गए, राजा हर्षवर्धन, ठीक है। तो इन्होंने जो है उसके बाद दक्षिणी भारत के चालुक्य वंश के जो राजा थे पुलिकेशन सेकंड, ठीक है, दक्षिणी भारत के राजा थे, ठीक है, कौन थे, पुलिकेशन सेकंड।
पुलिकेशन सेकंड जो थे वो राजा थे, किस वंश के थे, तो चालुक्य वंश के राजा थे पुलिकेशन सेकंड, उनको हरा दिया, ठीक है, दक्षिणी भारत में उनके ऊपर हमला किया, लेकिन जो है इस युद्ध में, सॉरी हराया नहीं, मतलब कि इन्होंने जो है उनपे अटैक किया, ठीक है, दक्षिणी भारत की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ, लेकिन जो है वहां विजय प्राप्त ये नहीं कर पाए, उसमें हार गए थे। और पुलिकेशन सेकंड जो है चालुक्य वंश के, उन्होंने विजय प्राप्त की, ठीक है, मतलब उन्होंने, मतलब कि वो उन्होंने विजय प्राप्त की, और राजा हर्षवर्धन जो है इसमें विजय प्राप्त नहीं कर पाए, ठीक है। हर्षवर्धन की सफलताओं का वर्णन जो है इनके दरबार में जो थे कवि थे, ठीक है, कौन थे, बाण भट्ट, ठीक है, इनके जो है कवि कौन थे, ठीक है, कवि की बात करें तो कवि कौन थे, बाण भट्ट, ठीक है। तो बाण भट्ट थे, उन्होंने जो है इनकी सफलताओं का जो है, जो इन्होंने सफलताएं प्राप्त की उनके बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये कौन थे, इनके दरबार में कवि थे, और इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, ठीक है, ये इन्होंने क्या लिखी थी, बुक इनके ऊपर, ठीक है, बुक लिखी थी राजा हर्षवर्धन पे, हर्षचरित्र नाम की पुस्तक लिखी। और इस समय के दौरान ही जो थे हर्षवर्धन के दरबार में के समय में ही जो है कौन आते हैं, चीनी यात्री ह्यून सांग, ठीक है। इसी समय के दौरान कौन आए, राजा हर्षवर्धन के समय दौरान ही जो है यहाँ पे कौन कौन आते हैं, चीनी यात्री आए थे, ह्यून सांग, ठीक है। और कौन आते हैं इनके समय के दौरान जो है यहाँ पे, चाइना के जो यात्री थे वो आते हैं, ठीक है, ओके। तो चाइनी यात्री आए कौन से, ह्यून सांग, ठीक है। ह्यूनसांग यहाँ पे आए, उन्होंने आके जो है इस समय के यानी कि राजा हर्षवर्धन के समय पे आते हैं, और यहाँ पे आके इन्होंने यात्रा की, ठीक है, हर्षवर्धन के जो है साम्राज्य की, ठीक है। और मतलब कि हर्षवर्धन ने जो है भारत में जब वो आए तो उन्होंने अपने दरबार में शाही मेहमान बना के रखा था इन्हें, ठीक है, किन्हें, ह्यून सांग को यहाँ पे जो है शाही मेहमान बना के रखते हैं, ह्यून सांग को, ठीक है, ह्यून सांग को, ठीक है। और यहाँ पे और इन्होंने जो है शाही मेहमान बनाकर, राजा हर्षवर्धन आप भी खुद भी जो थे, खुद भी उच्च कोटि के विद्वान थे, खुद भी जो है बहुत अच्छे विद्वान थे वो, और उन्होंने जो है संस्कृत में 3 नाटक लिखते हैं वो, प्रियदर्शिका, ठीक है, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका एक पहली होगी, रत्नावली होगी, और नागानंद, ठीक है। राजा हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें, मतलब कौन कौन से नाटक उन्होंने लिखे, ठीक है, नाटक लिखे उन्होंने, ठीक है, रत्नावली हो गया, फिर प्रियदर्शिका, दर्शिका, ठीक है, और नागानंद, ओके। तो ये 3 नाटक इन्होंने खुद लिखे थे। और हर्षवर्धन शैव मत को मानते थे, शैव धर्म के जो थे उपासक थे, शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। और उन्हें जो इसके अलावा जो थे वो बुद्ध धर्म को भी, उनकी जो श्रद्धा थी वो बुद्ध धर्म में, वैसे वो मानते किसको थे, शैव धर्म को, ठीक है, शैव धर्म को वो मानते थे, और उनकी जो श्रद्धा थी वो बुद्ध धर्म में भी थी, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने जो है ह्यूनसांग की जो है प्रधानगी के हेड जो है, जो कनौज थी इनकी कैपिटल थी, वहां पे इन्होंने बौद्ध सभा जो है वो करवाते हैं, ठीक है,
किसकी प्रधानगी के हेड, ह्यून सांग, जो चाइनीज यात्री आए थे यहाँ पे, जिन्होंने इन्होंने जो है उन्हें शाही मेहमान बना के रखा और उनकी प्रधानगी के हेठ ही इन्होंने बौद्ध सभा जो है कहाँ पे करवाई, कनौज में। ठीक है, और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म की, और ये मतलब के इसके अलावा ये प्रयाग में, जाने कि प्रयाग मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद का पुराना नाम अगर कहे तो क्या था, प्रयाग। ठीक है, इलाहाबाद प्रयाग में जो था इन्होंने जो है हर 5 साल के बाद सभा करते थे, सभाएं लगाते थे हर 5 साल के बाद, और वहां पे जो था क्या करते थे, एक ऐसी सभा थी जिसमें अपना सारा धन दौलत जो था दान में दे देते थे हर 5 साल बाद। ठीक है, इलाहाबाद प्रयाग जो है उसे पहले कहते थे इलाहाबाद में, ये 5 साल बाद जो थी एक सभा लगाते थे और उसमें अपना जितना धन दौलत था वो सारा ही दान में दे देते थे। ठीक है, दे देते थे तो, और जो है लगभग इन्होंने जो है 647 ईस्वी में, लगभग जो है इन्होंने कौन सी 647 ईस्वी में, ठीक है, एडी में इन्होंने राजा हर्षवर्धन की मौत हो गई और इसके साथ ही पुष्पभूति वंश जो था उसका पतन हो गया, अंत हो गया। ठीक है, ये इनकी जो है मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में। ठीक है, और इसी के साथ जो है पुष्पभूति वंश का पतन हो जाता है। तो ये था हमारे पास हर्षवर्धन पीरियड, जो 600 ईस्वी से लेके 650 ईस्वी तक का समय है, जिसमें राजा हर्षवर्धन इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा रहे हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ। ठीक है, और जो है इनका अगर हम बात करते तो 606 ईस्वी में जो है ये उत्तराधिकारी बनते हैं, राज संभाला इन्होंने। ठीक है, और जो है उसके बाद 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और ये समय है कौन सा, हर्षवर्धन पीरियड, 600 ईस्वी से लेके 650 ईस्वी का समय। ओके, क्लियर है? ओके जी।